प्रिया, मुझे माफ कर दो। माफी किस लिए? वो मामा ने जो भी। अरे आप उस बात को लेकर टेंशन में हैं, लेकिन क्यों? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? देखिए, मम्मी जिस उम्र के दौर से गुजर रही हैं, उसमें एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं तो उनकी पसंद की बहू भी नहीं हूँ। लेकिन आप चिंता मत करिए, नहीं हूँ तो बन जाऊंगी। आप मेरे साथ हैं ना? जानती हो तुम। अब बस मेरी तारीफ मत करने लग जाना। आप अपने काम से बाहर जा रहे थे ना? मैं अभी आपका नाश्ता लेकर आई हूँ। मोहन, मोहन। जी सेठ जी। आज का अखबार देना जरा मोहन। जी वो रहने दे मोहन, अखबार रहने दे। तू मुझे गर्मा गर्म चाय पिला। जी सेठ जी। भैया ये मोहन, मोहन। जी भाभी। भाभी के बच्चे, आज का अखबार कहाँ है? जी वो अब वो क्या कर रहा है? कहाँ है आज का अखबार? जी भाभी वो ओह, जिनके पास अखबार है उन्हीं के पास रहने दो। और वैसे भी मुझे 3-4 जगह से घूम कर आया हुआ अखबार पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोहन, कल से अखबार वाले को कह देना मेरे कमरे में मेरा अलग से अखबार भेज दे। हेलो। हेलो सुजाता, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। तुम सुन रही हो ना? देखो मैं घर से बोल रहा हूँ और प्रांजल घर पे है। सुजाता, मैं रात की बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। रियली वेरी सॉरी। देखो प्रांजल ने थप्पड़ तुम्हें नहीं बल्कि मुझे मारा था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सुजाता, इसलिए क्योंकि इस दुनिया में तुम ही एक ऐसी लड़की हो जो मुझे समझ सकती है। सुजाता, मैंने फोन इसलिए किया कि तुम कल से मेरे ऑफिस में था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें भुला दिया है, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए एक अलग ऑफिस का इंतजाम कर रहा हूं। तुम वहीं से बैठ के अपना पूरा काम करना, ओके? अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूं। ओके, बाय, टेक केयर। ओके बाय।
क्या हुआ सुजाता? What's the news? न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। तुम यहाँ बिजनेस की चिंता कर रहे हो और वहाँ हमें बिजनेस के साथ साथ एक ऑफिस भी मिलने वाला है। That's good news. चलो मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुमने अपना काम कर लिया है, अब मुझे अपना जरूरी काम करने जाना है। बाय। नहीं रोचे, नहीं। क्या बात है? प्रिया बेटा, एक बात कहूँ? जी पापा। बेटा, एक नौकरानी रख लो। क्यों? तुम इतनी परेशान हो जाती हो, दो बच्चे, ऊपर से इतना सारा काम। इसमें परेशानी की क्या बात है? उल्टा मेरा वक्त गुजर जाता है। और फिर आप जो हैं? हाँ बेटा, वो तो ठीक है, पर मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर? कहाँ जा रहे हैं आप? वो गुजरात। कुछ काम है? हाँ बेटा, काम एक शैतान का काम है। शैतान? शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। और वो शैतान मैं हूं। बेटा, मैं तुम्हारे पापा को अपने साथ बाहर ले जा रहा हूं। तुम्हारी इजाजत तो है ना? अगर आप ले जा रहे होंगे तो किसी जरूरी काम से ही ले जा रहे होंगे। अरे हाँ चाचा जी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए ना। बेटा, हम इसलिए जा रहे हैं कि मैंने तो लगाई नहीं देना। प्रिया बेटी को सब पता होना चाहिए। बेटा, दीना के परिवार के सारे लोग एक दंगे में मारे गए थे। उसके बाद ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आया। पीछे से कुछ बदमाशों ने इसकी जमीन हड़प ली, जिसके ऊपर ये अपने परिवार के लोगों की याद में एक आश्रम बनाना चाहता था। सॉरी चाचा जी, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बेटा, इसीलिए हम वहां जा रहे हैं। मेरे जान पहचान का एक बिल्डर है वहां पे, काफी रुतबा है उसका, नाम है। सोचा एक बार उसके जरिए दीना की जमीन से वापस दिला दूं, ताकि आश्रम का काम शुरू हो सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों जरूर जाइए। और हाँ, यहाँ की चिंता मत करिएगा, मैं सब संभाल लूंगी। अब तू चलेगा भी या तेरा प्रवचन अभी बाकी है? प्रवचन तो बाकी नहीं है, पर एक जरूरी काम है। ले, तू उसके साथ तब तक खेल, मैं अभी आता हूँ। उर्मिला, क्या है? मैं दीनानाथ के साथ कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अचानक? हाँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया। पर मैं ये कह रहा था कि वो मेरे जाने के बाद घर का ख्याल रखना, सबके साथ प्यार से रहना, खासकर प्रिया और बच्चों के साथ। क्यों? मैं एक झगड़ालू औरत हूँ क्या? सबसे झगड़े करती फिरती हूँ। आप मुझसे इस तरह की बातें मत किया कीजिए, बस। सोमानी कंस्ट्रक्शंस का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है। देखना, एक दिन यही प्लेट फिर से अपनी जगह पहुंच जाएगी। ये मेरा विश्वास भी है और वादा।
में बहुत खुश हूं नेहा। अमित ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया। तुम देखना वीरेंद्र, अमित भैया इस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएंगे। वो तो ठीक है नेहा, लेकिन मुझे एक बात का टेंशन है। अमित जो है चाचू से तो बिल्कुल बात नहीं करता, और मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस डेवलप करने के लिए उसे चाचू की एडवाइस की जरूरत है। चाचू के बगैर अमित कैसे सक्सेसफुल हो पाएगा? कुछ ठीक हो जाएगा, सुमन भी है ना उनके साथ। लेकिन नेहा, अमित आजकल सुमन भाभी से भी उखड़ा उखड़ा सा रहता है। वो तुम क्यों फिक्र करते हो? सुमन दीदी हर हालात को बहुत अच्छी तरह संभालना जानती है, तुम टेंशन मत लो, ओके? कहाँ खो गए? क्या सोच रहे थे? अपने बारे में। नेहा, जब हमारे घर में खुशियां थी तो मैंने कभी भी बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज अचानक जिम्मेदारी आ जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। नहीं वीरेंद्र, आज के बाद तुम अपनी जुबान से ऐसी बात कभी नहीं निकालोगे, समझे? मैं तुम्हारे साथ हूँ वीरेंद्र, और मुझे पूरा यकीन है कि जिंदगी में जो भी तुम चाहोगे सब कुछ कर पाओगे, सब कुछ। तुम्हारा जो मुझ पर विश्वास है वो मेरे लिए काफी है। अच्छा नेहा, एक बात बताओ, क्या तुम बंधी बधाई आमदनी में मेरे साथ खुश रह सकोगी? मैं तो तुम्हारे प्यार में बंधी हुई हूँ, ये 7 जन्मों तक। अगर तुम्हारा प्यार मुझे इसी तरह मिलते रहे ना, तो जिंदगी की हर राह पर मैं हंसते हंसते तुम्हारे साथ निकलती, चाहे उस राह पर कांटे बिछे, चाहे फूल। आई एम वेरी लकी नेहा कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली है। ये जो हाँ मैं भी लगी, क्योंकि मुझे तुम जैसा पति है। ये लो। ओफो डैड, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दीनानाथ चाचा का जो काम है वो ज़रूरी नहीं है, उनका काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन डैड ये मामला बदमाशों का है, और आपका वहाँ पर अकेले जाना, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह की मुसीबत में आप पड़ें। प्रकाश, फिर वही बात, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं होगा। शाह साहब मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, बड़े पावरफुल हैं वो वहाँ पे। अरे बिल्डरों से लेके मिनिस्टरों तक की जान पहचान है उनकी। हमारे वहाँ पहुँचते ही दीना का काम हो जाएगा। पापा ठीक कह रहे हैं, लेकिन पापा आप प्लीज इस काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व मत होइए, हमें आपकी बहुत चिंता रहेगी। बेटा, चिंता तो मुझे भी रहेगी, दो नन्हे फूलों को तो छोड़े जा रहा हूँ। पर एक बात है बेटा, जब तक प्रकाश की मर्जी नहीं होगी मैं नहीं जाऊँ। देखिए डैड, मैं आपको जाने से रोक नहीं सकता, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि दिन में 2 बार आप फोन करें। बेटा 2 बार क्यों, मैं 3 बार फोन करूंगा। अपने पोतों का हाल जाने बिना मुझे नींद थोड़ी आएगी। लेकिन तुम लोग, हम दोनों सब कुछ संभालेंगे। ठीक है। हाँ, वो सुप्रिया के पौधे का ख्याल रखना बेटा। डैड, सुप्रिया की हर चीज का ख्याल रखें। ठीक है, चले। अच्छा 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 अच्छा, चल। अच्छा। नहीं डैड, वैसे डैड आप खामखा जिद कर रहे हैं, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। अरे बेटा, हम चले जाएंगे, बच्चे थोड़ी हैं। लो, बच्चे संभालो।
अरे रे रे, अरे रे, अरे मेरा बेटा, बेटा सबका ख्याल रखना, ठीक है? अरे जीते रहो बेटा। अरे ठीक है, जाए? ओके, बाय बाय, बाय बेटा, टेक केयर। जी रे। चल। भाई साहब, ये मिल्स का ऑफिस यहीं पर है? अरे वीरेन, तुम यहाँ? अरे प्रकाश भैया, आप यहाँ? हाँ भाई, मैं इस ऑफिस में अक्सर आया करता हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्ट्रगल। स्ट्रगल? लेकिन भाई, तुम्हें स्ट्रगल की क्या जरूरत? प्रकाश भैया, आपसे तो कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। आप प्लीज मेरे साथ 1 मिनट आएंगे? बोलो ना, क्या बात है? प्रकाश भैया, आप तो घर के हालात अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए ना, राहुल भैया और अमित ने अपने अलग अलग काम शुरू कर लिए हैं। और तुम अपना एक काम शुरू करना चाहते हो, राइट? जी प्रकाश भैया, काम तो मैं शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए इसलिए क्या? इसलिए मैं पहले जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं, कहीं और। वैसे बहुत अच्छा हुआ कि आप मुझे यहाँ मिल गए। अब देखिए ना, आपसे अच्छा गाइड मुझे कौन कर सकता है। प्रकाश भैया, प्लीज मेरी मदद कीजिए, लेकिन किसी को बताइएगा मत। देखो भाई वीरेंद्र, काम करने में कोई बुराई नहीं। तुम चाहे किसी के नीचे काम कर सकते हो या अपना काम शुरू कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहीं पर जॉब करना, इसमें कुछ बुरा नहीं है। एक बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस तुम्हें मिल जाए, उसके बाद अपना काम शुरू कर देना। वो तो सब बात की बात है भैया, लेकिन फिलहाल अब आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? भाई फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ एड्रेसेस और कुछ रेफरेंसेस दे सकता हूँ, और तुम चाहो तो वहाँ पर मेरा नाम इस्तेमाल कर सकते हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। थैंक यू सो मच प्रकाश भैया, थैंक यू सो मच। ऐसे मैं चलता हूँ, मीटिंग के लिए देर हो रही है। भैया, हाउस प्रिया भाभी, सूरज एंड रोशन। अरे भाई, घर में तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और तुम इतने दिनों से घर नहीं आए, आओ ना। जरूर आऊँगा प्रकाश भैया, लेकिन आप मेरा काम मत भूलिएगा। तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच।